to the स्पोर्ट्स साइट। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कुछ दिनों बाद होने वाला है और आज हम दोनों आपके सामने पेश हम तीनों आपके सामने पेश है खिदमत है। मेरे साथ मौजूद है जैद बाबर खान और हमें फिर से ज्वाइन किया है अलियान हैदर दी ओजी ग्राफिक डिजाइनर। और आज हम जो बात करने वाले हैं कोई टॉपिक नहीं कुछ नहीं, सिंपली आज हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करेंगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 बिकॉज वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और सरफराज अहमद takes it and it's all over. Pakistan wins. So sir start करते हैं। अलियान भाई आपसे यार स्टार्ट वैसे ना एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बाकी टीमें जब जीतती हैं ना वर्ल्ड कप, एक आइकॉनिक लाइंस होती हैं कोई, ये इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर पता नहीं 18 इयर्स एंड द पार्टी स्टार्ट्स इन द ड्रेसिंग रूम। हमारी क्या किस्मत है कि हमारे पास रमीज राजा जिसने क्या कहा, इट्स ऑल ओवर, बस सरफराज टेक्स द कैच एंड इट्स ऑल ओवर। कोई इससे यार वो ज्यादा आइकॉनिक क्या होगा यार Sarfraz जैद takes बाबर the खान? tag and it's नहीं, all लेकिन over. इससे बेहतर लाइन Pakistan हो सकती wins. है ना ऑन यार। रमीज राजा, Yeah. इतनी खूबसूरत लाइन है, इट्स ऑल ओवर, पाकिस्तान विन। Wins. Sarfraz takes it and it's नहीं यार, all सरफराज over. क्या खूबसूरत, सरफराज रिमेंबर द टेक्स द नेम। कैच And एंड इट्स ऑल ओवर, पाकिस्तान विन। इससे ज्यादा क्या आइकॉनिक होगा? हाँ, लाइक हार्षा भोगले का जो 2022 जो विराट कोहली ने 6 लगाया था ना, वो कुछ ज्यादा ही आइकॉनिक बन गया है। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट goes ऑफ द out ग्राउंड। of the ground. हाँ, वो कुछ ज्यादा ही आइकॉनिक बन गया, लेकिन हमारे लिए तो आई मीन भाई रमीज वही राजा से ऊपर कोई वॉइस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की। मतलब वो लफ्ज आप भूल तो नहीं सकते ना, मतलब वही लाइन। हम्म सर स्टार्ट करते हैं आपकी हम जो इनिशियल हम जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ एक तो पहले रोजे हुआ, मतलब मैं कुवैत में था तो वहां पे पहला रोजा था। पाकिस्तान में मतलब कह लो कि तब वार्म अप स्टार्ट हो चुके थे, रोज रमजान में ही पहला मैच हुआ। हम्म। सो क्या आपकी यादें जो हैं? अच्छा, सबसे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप बिल्डअप होना शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम का मुझे याद है, मैंने अपनी फेसबुक की कवर फोटो पे एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर लगा दी थी, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी कोई इंग्लैंड की किसी लोकेशन पे बड़ी सिनेमैटिक सी कोई पिक्चर थी। वो इत्तेफाक से मैंने कुछ दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था ना अपनी फेसबुक प्रोफाइल, तो मैंने जाके अपनी कवर फोटो देख रहा था मैं, तो उसमें मुझे याद आया कि मैंने कोई उसी साल 2017 के शुरू में वो पिक्चर लगाई थी, और फिर मुझे ख्याल आया कि उसी साल हम फिर वो ट्रॉफी घर लेकर आए थे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम वार्म अप पर आए ना, तो मुझे वार्म अप पे आई थिंक 2 गेम्स खेले थे या 1 गेम खेला था। मुझे तो 2 गेम्स बांग्लादेश खेले वाला थे। याद है, फहीम अशरफ। मुझे भी बांग्लादेश वाला याद है, लेकिन आई थिंक कि एक और भी खेला होगा। बांग्लादेश वाले की जो यादें हैं ना, जहां तक उसमें एक ही बंदा याद आता है, फहीम अशरफ। आई थिंक उसमें काफी हमें रन्स पड़ गए थे, मे बी, और मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन उसमें कुछ टारगेट चेस करना था, और हमारी जो है टीम अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी उस दिन। और इत्तेफाक से फ़हीम अशरफ, जो कि आई थिंक डेब्यू कर रहे थे वनडे में मोस्ट प्रोबेबली, यस, उन्होंने काफ़ी जो है ना उस दिन क्या कहते हैं पड़खच्चे उड़ा दिए थे। 4 छक्के, हाँ, 213 का यस, स्ट्राइक रेट, 64 ऑन यस। 30। तो उस दिन उन्होंने जो है ना अपने आप को अनाउंस किया था, ऑल्दो वो मैच टेलीकास्ट नहीं हुआ, और हमारे बहुत से लोग उस मैच को जो है ना भूल चुके हैं। वो जो वार्म अप मैच कोई था, भी अपने फ़हीम अशरफ वाले रेफरेंस में क्या वार्म अप चीज़? मैच था ना वो तो, जिसमें फहीम ने कुछ यस, 70 मारा वार्म था। अप हाँ, वार्म मैच। अप मैच था। हाँ, वार्म अप मैच था। तो वो ज़्यादातर लोग अपने फ़हीम अशरफ वाले जो उनका मोनोलॉग होता है ना कि फ़हीम अशरफ की बैटिंग दिस एंड दैट, वो उसमें उस मैच को जो है ना भूल जाते हैं अक्सर, जो फ़हीम अशरफ ने उसमें परफॉर्म करके दिखाया था। आई मीन क्रिकेट तो है ना, अगर टेलीकास्ट नहीं भी हो रहा तो उसने तो बैट एंड बॉल से ही खेला था। तो मेरी लेकिन उस वार्म अप मैच मैच से था यार वो, यही मेमोरी है टू बिगिन विद। हम्म वार्म अप मैच है यार वैसे, लेकिन जाने दे उसको। लेकिन जिस टीम के खिलाफ खेला था वो उस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेली थी। ये मेरा हाल है यार ऑफिशियल। वार्म अप मैच में कोई मतलब ये आई डोंट थिंक कि ये कोई वैलिड आर्गुमेंट है कि अगर कोई वार्म अप मैच है
तो उसमें भी आपने बैट से खेलना है मैं और बताता हूँ बॉल आपको से बॉलिंग करनी मसला है पता है और क्या है? पूरी फील्डिंग करनी है। अयान, मैं आपको बताता हूँ मसला हम्म। क्या है उसमें। मसला ये है कि कोई फिक्स 11 नहीं होती वार्म मैचेस में। आपको मर्जी, जिस मर्जी से दिल करे आप बॉलिंग कराएं, जिस मर्जी से दिल करे आप बैटिंग करा। तो वो ऑफिशियल गेम ही नहीं कंसिडर होती। मैं बस ये बात कर रहा हूँ, बाकी सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं खैर, हम देखो, एनालिसिस तो कर नहीं रहे, हम अपनी हाँ हाँ, मेमोरीज मैं शेयर वैसे कर बात रहे कर रहा हूँ। हैं ठीक एट सर, द एंड। सर या आसान ताबेदार। जी अलियान भाई, आप कंटिन्यू करें। हाँ, बिगिन विद मेरी वही पहली मेमोरी है फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी कि कोई फ़हीम अशरफ नाम का कोई प्लेयर है, नया ऑलराउंडर है और उसने कोई बेहतरीन बैटिंग से अपना एक मैच जितवाया है वार्म अप, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली हार जाते हम्म बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप क्योंकि 300 विदाउट प्लस का फिक्स टारगेट 11 मिला हुआ था अगेंस्ट विदाउट बांग्लादेश ने भी दिया था। विदाउट फिक्स 11 हम वो हम्म मैच हार जाते और वो फ़हीम अशरफ ने जितवा दिया, जिसका उसको कोई क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल, मेरी मेमोरीज भी सेम है कि अच्छा, जब स्क्वाड आई थी ना तब मुझे एक बंदे पे था कि अहमद शहजाद क्यों है टीम में, क्योंकि वो शुरू से मतलब मुझे कभी पसंद नहीं रहा वो बैटर। हम्म। फिर उस मैच में मुझे ये भी याद है कि उस दिन की सुबह पहला रोज़ा था। हम उम्रे से आए थे, तो आके मैं सो गया। मैं उठा, मैंने स्कोर कार्ड चेक किया तो मुझे भाई ने बोला कि अहमद शहजाद ने 40 प्लस की, क्योंकि मैं उस वक्त उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था। फिर मैंने देखा कि हफीज़ ने भी 40 की। फिर देखा शुएब मलिक 70 मारा हुआ है। फिर उसके बाद एक प्लेयर की बड़ी बात फिर बाद में आई है कि तब बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान हारने वाला है। फिर मैंने कहा चलो हार गए। फिर आया कि फ़हीम अशरफ आया है, कोई एक प्लेयर है जिसका डेब्यू है, पहला मैच खेल रहा है और उसने इतना मारा है और हम जीत गए। तो मुझे वहां से पता चला कि हाँ भाई, फ़हीम अशरफ एक प्लेयर आया है। तो ये मेरी एक, जब टूर्नामेंट स्टार्ट था, वो मेमोरी थी। वैसे में हाल है वही ना कि वो फ़हीम अशरफ की पहली मेमोरी शायद सारों की यही होगी, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमने फिर वही किया होगा कि जी हमें नया अब्दुल रज़ाक मिल गया, हमें नया अदर महमूद मिल गया। ये बड़ी बातें हुई थी, मुझे याद है उस ये वक्त। ये तो मैंने कल भी बताया था। कल हम जब जर्सी वाला शो जब हमने पहले किया था रिकॉर्ड, उस पे बात हुई थी हमारी, कि यार मैं मैंने नहीं था, कहा था मेरा कि कसूर जब है। आप देसी बैठक, नहीं आपने देखा होगा, जब हम देसी वाली बैठक में बैठे बैठे होते हैं, वहां पे सब यही कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक बन गया। हर कोई, हर प्लेयर जो भी ऑलराउंडर ले आए, हम उसको अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद बनाना ही होता। आगे अगर जाए सब, आपकी स्टार्टिंग मेमोरीज क्या है चैंपियंस ट्रॉफी से? यार स्टार्टिंग मेमोरीज एक तो यही है, दूसरा ये है कि फिर वो जो इंडिया वाला मैच हुआ था पहला, वो मतलब कि इंतहाई एक अजीब सा मैच था जिसमें हम बस मार खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे। और मुझे याद है अजहर अली ने कुछ 50 किया था, लेकिन उस वक्त तक भी बंदे को पता था कि यार हम हार गए हैं ये मैच, वैसे ही ये मैच नहीं जीते हम। तो यही स्टार्टिंग मेमोरीज तो यही है। हम्म और एक और चीज थी कि अजहर अली जो था ना, उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कैप्टन था और हमारी टीम मतलब नहीं अच्छा करी थी। फिर अजहर अली की, लेकिन वो था कि परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी नहीं थी, हाँ लेकिन उसके बाद ड्रॉप हो गया था। और ये बात उसने अभी क्रिक विक में भी बताई थी कि भाई उसे ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन मुझे था कि एक आपका सेट प्लेयर है, ओपनर है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो उससे पहले यही था कि आपको ओपनर्स में से जो परफॉर्म कर रहा था वो आपके साथ नहीं था। अचानक फिर आप उसको टीम में लेके आए, फिर अहमद शहजाद भी था और फिर आप एक ओपनर जिसका डेब्यू नहीं हुआ, आप उसको कैरी कर रहे हो, और उसको वार्म अप में भी बैटिंग नहीं थी दी। फ़खर जमान ने वार्म अप मैच में बैटिंग नहीं थी की। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान का, जो अलियान ने बात की, अभी मैंने चेक किया है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक वार्म अप हुआ था, लेकिन वो वॉश आउट हो गया था, पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की। हम्म तो एक ये था। और फिर पहला मैच जिस तरह धोया था, मतलब वहाँ जा रहे हैं, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं, तो भाई तब तो यही रमज़ान में रफ्तारी के बाद यही दुआ होती थी कि भाई कुछ हो जाए पाकिस्तान टीम का, कहीं ना कहीं से जीत जाए। और फिर उसके बाद जो एक मेमोरी आती है कि भाई जब फ़खर ज़मान का डेब्यू हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी हम बारिश की वजह से जीत गए थे, लेकिन उससे पहले वो जो इमाद वसीम ने एबी डिविलियर्स को 0 पे आउट किया, मतलब उससे पहले किसी ने नहीं था किया हुआ। तो यही हम्म होता था तब, नाइटमेयर यही होता था कि एबी डिविलियर्स ना चल जाए, और जब उसको 0 पे आउट कर जो, फिर तो भाई क्या ही बात। फिर उसके बाद फ़खर ज़मान ने जो आके हिटिंग की, मतलब उससे पहले फ़खर को भी नहीं था देखा हुआ उस तरह से, उसका भी डेब्यू मैच था वो। और हम्म। सो अलियान क्या कहेंगे, जैसे अलियान ने
जब पहले हमने बात की थी उस पे कि यही बात थी कि अगर एमएस शहजाद उस दिन ना फ्लॉप होता तो फखर जमान का डेब्यू होता ही ना। हाँ, बिल्कुल यही बात है। कुछ चीजें ना जो किस्मत में लिखी होती हैं वो होने वाली होती हैं, उसको आप कहीं से भी ना रोक नहीं सकते। उस दिन लिखा था कि अहमद शहजाद फ्लॉप होगा हम्म और नेक्स्ट गेम में फखर जमान ओपन करेगा, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हम्म अच्छा, उस मैच से, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच से, जो सबसे जो बड़ा मोमेंट था, और जैसे तुमने पॉइंट आउट किया कि इमाद वसीम ने जो एबी डिविलियर्स ने एक कट लगाया था और कैच आउट हुआ था गोल्डन डक पर, तो मेरे लिए भी ये बहुत शॉकिंग स्टैट था कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था कोई भी गोल्डन डक पे आउट, एबी हम्म, डिविलियर्स। सबसे पहले तो उस दिन किस्मत हमारे साथ थी। आई थिंक हम्म हमारी बैटिंग 119 फॉर 3 पर हम डीएलएस पे जीते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 119 पर 3 आउट थे। हम्म हाँ और आई थिंक बाबर बैटिंग कर रहा था और हफीज था शायद, मलिक था। हाँ मलिक था मलिक मेरे था। ख्याल है। मलिक ने भी हाँ, उसमें वाले पे तो कर रहा था मलिक भी। देखो देखो हम तीनों में से कोई भी श्योर नहीं है कि अगर उस दिन बैटिंग जारी रहती तो या तो वो हाँ चेज होने वाला था, या फिर हम 160 पे ऑल आउट थे, क्योंकि हम्म बहुत बुरी बैटिंग चल रही थी और आई थिंक बहुत स्लो जा रहे थे। 119 भी जो हमने बनाए थे वो हम्म ठीक ठाक ओवर्स खेलने के बाद बनाए थे, और कोई भी बैटर कोई ऐसा नहीं था कि कोई 50 पे खेल रहा हो और कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स लगाए हो किसी ने। बहुत हम्म ज्यादा स्ट्रगल करते हुए 119 पे हम पहुंचे थे। और अगर उसके बाद के भी तुम मैचेस देखो, जो उसके बाद हमने श्रीलंका वाला चेस किया, उसमें भी हम लोग लड़खड़ा गए थे। वो तो आमिर और सरफराज ने पार्टनरशिप वहां पे बना ली। बरिस्टो ने बचाया था तो ना वो मैच। उसमें हाँ, तो वो भी श्रीलंका के 2 फील्डर कैचेस ने ड्रॉप बचा होने दिया के वो। बाद। तो हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं वो, तो मतलब मैं उस वक्त देख रहा था कि वो जो कैच सामने वो जो दिया था, बिल्कुल सामने कैच गया, मुझे लगा गया, हम्म लेकिन फील्डर ने वो जो जब ड्रॉप किया मैं फुल उछला था, मुझे पता है मैं सोफे पे बैठा था कि भाई ये कैच ड्रॉप हो गया तो समझो हम जीत गए। फिर उसके बाद वो जो चेस यह करके वो जो वैसे सरफराज अहमद वो बैट लेके भागा है उधर, मतलब वो आंखों पे अभी भी यह साउथ अगर अफ्रीका जीत श्रीलंका ना। वाले मैच पे हम अभी आएंगे। हाँ मैं कहता साउथ अफ्रीका के आएंगे। मैच में एक चीज हमने मिस की है वैसे। आलियान भी आप कंटिन्यू करें, मैं हम्म आता हूँ फिर इसमें। हाँ, तो हम थे कि उस दिन बैटिंग जो है ना, मुझे भी ये लगता है कि उस दिन मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हम्म तो किस्मत और कुदरत का निजाम उस दिन हमारे हक में था, जो कि हम डीएलएस पे वो मैच जीत गए। और हम लोग उसी वजह से रेस में वापस आए थे कि यार साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया है, अब हमें सिर्फ श्रीलंका को हराना है और हम आगे जा सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो मैच हम ना जीतते तो इट वाज ऑल ओवर, हम बाहर थे। बिल्कुल ऐसा ही है। जी ज़ैद आप कुछ यार ऐड एक करे चीज थे। जो मैं कहता ना कि हम साउथ अफ्रीका वाले मैच में मतलब कि मिस कर गए, वो ये था कि बड़ी बात होती है हसन अली पे इस टूर्नामेंट में। मैं हालांकि हसन अली का जो परफॉर्मेंस का स्टार्ट हुआ था वो इस गेम से हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में। हम्म उसने मतलब कि वो एक जो उसकी बड़ी खूबसूरत और वो आइकॉनिक बॉल है वेन पार्नल को मेरे ख्याल की थी, एक लेफ्टी को दो की थी बॉल, निकल टपक आगे बाहर निकली डेविड थी मिलर। वो, और उसके बाद में हालांकि किसी को भी आउट किया था उसने काफी, मतलब कि उस वहां से स्टार्ट हुआ था हसन अली का चैंपियंस ट्रॉफी का। बिल्कुल, आई थिंक जो हसन अली की जो मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी उस टूर्नामेंट से, वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही आई थी। अगर अगर तुम बिल्कुल। हाइलाइट्स भी देखो ना, तो वो जो तुम बॉल को पॉइंट आउट कर रहे हो, वो ही हमेशा हुँ, हाइलाइट्स में दिखाया जाता है। हम्म, वो जो बोल्ड हुआ था, हुँ, बेल्स उड़ी थी, आई ओफ थिंक डेविड मिलर था। मिलर था। मिलर था मोस्ट प्रोबेबली, या हाँ मिलर तो था, या हाँ तो लेफ्टी अगर था। लेफ्टी था तो मिलर था, या राइटी था तो कोई और होगा। हाँ हुँ, लेफ्टी था, इतना तो मुझे याद है लेफ्टी था। राइटी था हाँ, नहीं नहीं लेफ्टी। लेफ्टी था। राइटी तो ओफ एक डुप्लेसी को उसने एक तो लेफ्टी ऊपर से था। आउट किया था ना। एक ये लेफ्टी वाली बॉल थी हुँ, उसने हाँ, एक बैक वो की। भी था। एक तो डुप्लेसिस को आउट हाँ किया था, और हुँ, एक कोई लेफ्टी था, और आई डोंट थिंक वो तीसरी विकेट ली थी, दो ही थी शायद। शायद ये मैं हाल वो था यार, ये वेन पार्नल नहीं था। हो सकता है। हाँ ये दो लेफ्टी थे वैसे, जो भी इन दोनों में से कोई होगा। हाँ,
ड्यूमिनी को आउट किया था हसन अली ने, 2 विकेट ली थी, और फैफ डू प्लेसी को। मुझे तो लगता है बोल्ड वही फैफ वाला ही था, राइट ही था। नहीं भाई, हाँ वो राइट ही होगा, ओ नहीं भाई, हाँ। 3 आउट होंगे। राइट ही होगा। लेफ्टी को बॉल है, वो हाँ, बॉल मुझे वेन अच्छे से याद है। पार्नल भी है। देखा यार, मर्जी वाली बात है। वेन नाइस पार्नल। नाइस। फिर एक और चीज जो मतलब उसके बाद जो हम साउथ अफ्रीका मैच तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया, अगर कोई और चीज है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई टॉकिंग पॉइंट है। हमने हसन अली को डिस्कस कर लिया। उस दिन हम जीत नहीं पाते अगर फुल बैटिंग होती, इस चीज को भी डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक इमाद वसीम को भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा तो कोई और टॉकिंग पॉइंट नहीं है। बिल्कुल। फखर के टॉप एज के फिर उसके छक्के या बाद चौके आता है दे रहे श्रीलंका बाटा को वाला। हम्म वो तो थोड़ा सा एंड पे खाना होता है, लेकिन हाँ, लेकिन सर श्रीलंका वाली गेम ऑलमोस्ट फरिश्ते नजर आए, ऊपर से टॉप ऑर्डर फ्लो। हमने कहा बस गए, खत्म। जो था वो था, पहले उम्मीद आ गई थी कि भाई बारिश ने साथ दे दिया, ये हम जीत गए, खत्म, एंड अपना चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन जब वो हुआ कि भाई, लेकिन तब ये एक बिलीव था कि भाई सरफराज है, आमिर थोड़ा बहुत बैटिंग कर ले, वो थोड़ी सी उम्मीदें थी। लेकिन जिसके बाद वो कैचेस ड्रॉप हुए, तब हो गया था कोई मैच अपना। क्योंकि वो जिस तरह जो हलवा कैचेस थे, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो जो सब प्लेयर्स कहते हैं ना फरिश्ते थे, फरिश्तों के अलावा कोई और ड्रॉप नहीं करवा सकता। मेरा हाल है वो मैथ्यू ऐसा ही है। ड्रॉप किए थे ना, उनमें से 1-2 मैथ्यूज ने भी किए थे, मतलब कि और मैथ्यूज कोई छोटा मोटा प्लेयर तो नहीं है यार। और आसान कैच है एक। एक परेरा ने, हाँ, एक तिसारा यस, तिसारा परेरा ने किया था, और एक शायद नुआन प्रादीप ने किया था। शायद माला परेरा होगा। फिर वो एक मिड ऑफ पे उसका बड़ा सिंपल कैच छूटा था एक, हाँ वो तो तिसारा परेरा था, वो वाला। वो तो मतलब कि बहुत ही जो बॉल लग के हाथों में गई थी, वाकई। और उस पे जो मलिंगा का रिएक्शन आया था, उफ, बहुत, मतलब वो तो पागल हो गया था कि क्या किया इन लोगों ने। मलिंगा की मतलब आखिरी उम्मीदें होंगी कोई टाइटल जीतने में, कि वो भी जो है ना, उन्होंने पानी फेर दिया इन्होंने। हम्म लेकिन मलिंगा तो अपना एक विक्ट्री एंजॉय कर चुका था ना 2014 में। हाँ, ये भी है वैसे। हाँ, तो उसकी लेगेसी में कोई इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ा, क्योंकि उसने एज कैप्टन तो ट्रॉफी पहले ही जितवा दी थी। मलिंगा कैप्टन था 2014 में। मलिंगा कैप्टन था, अच्छा, हमें हाँ लगता नहीं है लेकिन वो था। इनके वैसे था भी आई कैप्टन बड़े गेस। चेंज होते रहे। मैथ्यूज, परेरा, मलिंगा, सारों ने कैप्टनसी की हुई है। चंडीमल ने भी की हुई है, चंडीमल ने भी तिशारा की हुई है, परेरा, श्रीलंका का जवाब थे उस वक्त, मैथ्यू, उन्होंने भी की थी। दिलशान ने भी की होगी मुझे हाँ लगता है। जयवर्धने ने की है। हाँ बिल्कुल की होगी। अच्छा, तो हम श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच की बात कर रहे थे, तो उस पर वापस आते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उस दिन पहले तो हमने विकेट्स निकाल ली थी। अच्छे विकेट्स निकालने के बावजूद हम उस स्कोर को ना थोड़ा लंबा ले गए। आई थिंक 237 तक ले गए थे। तो वहां पर जो है ना, थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो जाता है कि जब आप 237 पे ले जाओ ना, या तो आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल उड़ा के रख दो, जैसे आपने साउथ अफ्रीका को उड़ाया, 211 का टारगेट लो, आप आगे बढ़ो। लेकिन वहां पर 237 आप लेके गए, तो उसके बावजूद फिर आपकी विकेटें गिरना शुरू हुई। आई थिंक शुरू में उस दिन भी थोड़े रन आए थे, फखर ने बैटिंग की थी, स्कोर मुझे याद नहीं है, लेकिन उस दिन भी उसने बैटिंग तो अच्छी की थी। उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, तो सैफी भाई आए हैं, छठी विकेट थी, और दूसरे एंड पे मोहम्मद आमिर बैटिंग कर रहा था। अच्छा, मोहम्मद आमिर जो है ना, वो बैटिंग अच्छी कर सकता है, और मुझे उस दिन ये बिलीव था कि अगर सैफी भाई टिके रहे और आमिर ने दूसरे एंड पे संभाल के रखा, तो ये मैच अपना है। और दूसरी थॉट ये थी कि जो रन रेट रिक्वायर्ड था ना, रिक्वायर्ड रन रेट कोई हैवी किस्म का नहीं था। लाइक अगर वो सिंगल डबल भी करते, बीच में डॉट्स भी खेलते, बीच में मेडिंस भी खेलते, तो बिल्कुल आराम से हलवा मैच आपका चेज हो जाता, जो कि हो गया। तो उस दिन एक रेयर, एक तरीके से ओकेजन था कि पाकिस्तान के पास विकेटें बचानी थी और आराम से खेलना था, जो कि सैफी भाई आराम से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब
बैटिंग चल रही थी, आई थिंक जो पहला कैच ड्रॉप हुआ था वो परेरा वाला हुआ था। पहला कैच ड्रॉप हुआ है वो थिशारा परेरा ने बिल्कुल हलवा कैच ड्रॉप किया है। और आई थिंक वहीं से ही हमें पता चल गया था कि यार ये टूर्नामेंट हमारा है। और ये शायद मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब को भी पता चल गया था। उस पर हम बात करते हैं आगे। हम्म, मतलब क्या पता चल गया था, अब अभी बात करें मैं आप। बताऊंगा आगे आगे बढ़ो। आगे फिर अगला मैच है ना, इंग्लैंड आगे सेमीफाइनल। इस मैच में शुरू एक और करो। चीज, जो आमिर की बैटिंग वाली बात है ना, इससे मुझे वो एक मैच आ जाता, पता नहीं कौन सा यार, कोई मैच है 2009 में, उसमें मुझे याद है आमिर ने बैटिंग से 50 करके वो मैच जितवाया था। मुझे इससे जो है ना वो मैच याद आ गया कि वही, वो हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, मुझे याद है उसमें आमिर ने 70-80 मार के वो मैच जितवा दिया था। मैं हाँ, आई थिंक शायद वो सईद अजमल के साथ पार्टनरशिप थी उसकी। हाँ, सिजनमर के साथ किया और थी। इसके अलावा एक और मैच भी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, जब 2016 में पाकिस्तान ने टूर किया था इंग्लैंड इंग्लैंड को, और उस दिन हमें कोई हम्म, 444 रन्स पड़े थे। उस दिन भी आमिर हाँ साहब ने कोई 50 की थी 22 बॉल्स पर। तो लाइक मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार आमिर जो है ना मार भी सकता है, रोक भी सकता है, वो हाँ, प्रॉपर बैटिंग करेगा, बस सैफी भाई को वहां पे रुकना है। अगर सैफी भाई की विकेट गिरेगी तो ये हम्म, बैटिंग खत्म है। सही। और सैफी भाई की बैटिंग जो सैफी भाई ने की, फिर हम इंग्लैंड मैच पे आ ही जाते हैं सर। सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड होम टीम, उससे पहले आपने जो उनके साथ ओडीआईज खेली, उन्होंने आपको फुल रख के मारा था उन ओडीआईज में। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि भाई आप उस चैंपियन ट्रॉफी में कर जाओगे, लेकिन जो हसन अली ने बात की थी, शादाब ने बात की थी, कि हमें पता चल गया था कि वो किस तरह खेल रही है इंग्लैंड। तो हमें सब पता था कि जब भी अगर सेमीफाइनल में आएंगे, हमें पता है इन्होंने क्या करना है। तो उससे पहले योन मॉर्गन का भी मुझे कोट याद है, उसने बोला था कि पाकिस्तान और इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और वो जो पार्टनरशिप थी हफीज वाली, तो वो नहीं भूलती, क्योंकि मतलब मुझे याद है कि भाई रोज़ों का टाइम होता था, सुबह सुबह उठना पड़ता था। मतलब आप रोज़ा सुबह रख के सोते हो, फिर उसके बाद आप 9-10 बजे उठ जाओ, फिर आप उठ के मैच देखो। तो एक तो सुस्ती, और ऊपर से आप उठ के जब मैच देखो, फिर पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही हो, तो सेमीफाइनल की एक प्रेशर भी था कि भाई क्या पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। क्योंकि उस वक्त तक ये फाइनल तो हो चुका था कि दिमागों में कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेमीफाइनल है, इंडिया तो आ रही हाँ, मैं बोलूं। है। बोलो बोलो। हाँ, अच्छा, तुम्हारा शायद ये व्यू पॉइंट था कि उम्मीद नहीं है। मेरा जो है ना बिल्कुल नहीं, उल्टा। उम्मीद थी, मतलब, हाँ लेकिन टफ थी, क्योंकि हम मार यार, खा के आए हुए थे। जिस तरीके का हमने श्रीलंका को मैच हराया था, हाँ, तब उसके बाद तो और उम्मीद ही उम्मीद थी। उससे पहले जो हाँ। बारिश ने हमें जो साउथ अफ्रीका को हराने का मौका दिया, उसके बाद तो यार, मतलब नॉन बिलीवर को भी जो है ना उस वक्त तो बिलीव हो गया था कि यार कुछ ना कुछ तो है जो कि हम्म, पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में भाई कोई मैच नहीं हारना अब। तो एक वो चीज भी थी। लेकिन आई थिंक जब भी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि एक आर्गुमेंट है कि यार आप लोग तो कुदरत के निज़ाम से जीते हो, या आप लोग तो हम्म, डीएलएस पे जीते हो, या आप लोग तो कैश ड्रॉप्स पे जीते हो। तो हम सबसे पहले उनको जो आर्गुमेंट देते हैं ना, वो ये देते हैं कि यार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल, क्या कहते हैं, मिटा दिया था। ठीक है, हम्म, 8 विकेट से जीते थे। आई थिंक 230 समथिंग चेस किए थे इन हाँ 37 ओवर्स। हाँ, इतना कोई था, और तो महाराज पे हफीज और बाबर लाइक नॉट आउट थे। 37 ओवर्स, हाँ 37 ओवर्स में कोई चेस करना, ठीक है, 13 ओवर्स का आप गैप लेके एक चीज चेस कर रहे हो, विकेटें भी हाथ में हैं, और बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो भी इन अ सेमीफाइनल। बॉलिंग से भी आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी विकेटें भी आप ले रहे हो, और फिर आप रन्स भी करके दे रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज पर। तो ये जो आर्गुमेंट है ना कि यार एक फ्लूक था, आई थिंक वसीम अकरम का 1 साल बाद एक स्टेटमेंट मुझे याद है, जो कि मैंने अपनी एफबी प्रोफाइल पे भी शेयर किया था,
जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग और बिल्कुल बेकार सी बात थी कि चैंपियंस ट्रॉफी वाज़ अ फ्लूक। उस पे जो उस वक़्त भी मैंने एक बच्चे के नज़रिए से जो मैंने कैप्शन लिखी हुई थी ना, उस पे यही लिखा हुआ था कि भाई इंग्लैंड को हराना कोई फ्लूक नहीं हो सकता। आप तो पहले बॉलिंग अच्छी करके दिखा रहे हो, बैटिंग भी आप करके दिखा रहे हो, 37 ओवर्स में आप चेस करके दिखा रहे हो, आपका मिडिल ऑर्डर रन कर रहा है, आपका ओपनर रन्स कर रहा है, आप पूरी एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो इन अ सेमीफाइनल। अब चैंपियंस ट्रॉफी की एक जो पूरा एक तरीका है ना खेलने का, वो इसी तरीके का है कि आप एक मैच जीतते हो, आप सेमीफाइनल में आ जाते हो, एक मैच हारते हो, आप सफाचट आपका उस टूर्नामेंट से नामो निशान मिट जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मिट गया था। तो ये जो चीज थी ना कि पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट इंग्लैंड, आई थिंक उसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान ने 5 ओडीआई सीरीज पहले बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी एक खेली थी, लाइक 2016 में खेली थी, लेकिन आपको एक अंदाजा था कि वो इंग्लैंड किस तरीके से आएगी, अटैक करने के लिए जाएगी। और इसके बावजूद हमने आई थिंक बेन स्टोक्स को कोई 37 बॉल्स खिलाई थी या समथिंग लाइक दैट, और उसका एक भी कोई बाउंड्री नहीं आई थी, ना कोई 6 ना कोई 4। और उस वक्त यही शोज पे बात चल रही थी कि यार आपने बेन स्टोक्स को इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ बॉल्स खिलाई हैं और इसके बावजूद आपने एक भी बाउंड्री स्कोर नहीं करने दी। तो इतनी ज्यादा आपने एक टाइट लेंथ और लाइन पे बॉलिंग करवाई है, खास तौर पे हसन अली ने उस पीरियड में ज्यादा बॉलिंग ओवर्स करवाए थे। तो आई थिंक वो बिल्कुल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी जिसपे पूरा टूर्नामेंट जो है ना एक एक चीज सीमेंट हो गई थी कि यार पाकिस्तान जो है ना ये टूर्नामेंट कोई मजाक मस्ती में नहीं जीती है, उसने परफॉर्म किया है, तभी वो एक टूर्नामेंट में फाइनल में खेलने के काबिल बनी है। यार इसके अलावा एक और चीज ये कि बिल्कुल। एक तो पहली बात है कि ये रोमान रेस का डेब्यू था, मुझे याद है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उसने एलेक्स हेल्स को आई थिंक ऊपर से आउट किया था, वो बड़ा आमिर इंजर्ड हो अगेन गया फॉर्म था। चल रहा था। पॉइंट तो यही है, हाँ। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हाँ। कि उस दिन आमिर तो अवेलेबल था ही नहीं। हम्म। और उसके अलावा एक और चीज, मैंने ना कुछ अर्सा पहले भी बेन स्टोक्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसने वो यही बात कर रहा था, उसको 2019 के वर्ल्ड कप में इसकी बात कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये इसी तरह खेल रहे थे, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनकी बदकिस्मती या समझ लें कि उनका बैटिंग स्टाइल एक तो इस तरह का, दूसरा इनको सेमीफाइनल में मिल गई यूथ पिच थी, मेरा हाल कार्डिफ की है, जरा स्लो सी, तो वो उनके बदले के बिल्कुल बैटिंग स्टाइल को सूट वैसे ही नहीं करती थी। और पाकिस्तान उस टाइम वैसे ही सारे क्रिकेट यूएई में खेलता था, पाकिस्तान को पता था इस तरह की पिचेस पे क्या करना है, खासतौर पे सरफराज को। तो एक ये भी महाला बड़ा एक की फैक्टर था। मेन तो जो मतलब इम्प्रेस किया था ना, वो एक तो किया था रोमान रईस ने उस मैच में। दूसरा जुनैद खान खेला था ना वो मैच। हाँ हाँ, जुनैद खान खेला था। जुनैद खान की जो बॉलिंग थी, मुझे लगा कि चलो उस तरह से नहीं अगर उसने किया, खेला था। लेकिन उसकी बॉलिंग जो उसने ओवर्स कराए थे वो बहुत क्रूशल थे उस मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट। और मतलब मुझे तो विनिंग मोमेंट याद आता है कि भाई वो सरफराज और मिकी आर्थर और रफीज वो गले मिल रहे हैं उधर ड्रेसिंग रूम में कि हम फाइनल में पहुंच गए। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अंकल ने साथ, तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात करें कि जीत जाएगा, मैंने कहा हाँ पाकिस्तान जीतेगा, कहते हैं नहीं हो ही नहीं सकता, हम तो पहले ही हार जाते हैं। लेकिन जब तब मुझे शौक चढ़ा था कि मैं इनके ना जो फुटेजेस आती थी तब फेसबुक पे पीसीबी के, मैं वो देखता था, तब प्लेयर्स की जेल प्रैक्टिस करें वो, मैंने कहा नहीं प्लेयर्स रेडी हैं, हम जीतेंगे। फिर उसके बाद पहला मैच सुबह आप मैच स्टार्ट करो, नो बॉल आउट हो जाए फ़खर, तब आपको नहीं पता नो बॉल हुई है, तब आप कहो कि भाई ये क्या हो गया, फिर आपको पता चले नो बॉल हो गई है, फिर आप फुल मतलब एनर्जी। वो हम फ़खर की तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अजहर अली खेला था, क्योंकि स्टार्ट अजहर ने लिया था, जिस पेस से अजहर अली ने पहले 50 की थी, फिर उसके बाद फ़खर ने अटैक करना शुरू किया, तो वो पूरी इनिंग्स, फिर अगर आप पहली इनिंग्स की बात करते हो अजहर अली और ने खेला, फिर उसके बाद बाबर ने भी 40 किया, 50 नहीं किया, तो उसने कैच दे दिया था ऑफ साइड पे। लेकिन तब भी मैं ये कह रहा था कि तब इमाद वसीम को प्रमोट किया था और तब मैं पहला बंदा था, मतलब उसको कह रहा था कि इमाद क्यों आया ऊपर बैटिंग करने, तब सरफराज था या वो आ सकता था या किसी हिटर को भेजते कि रन्स नहीं, क्योंकि इमाद से भी उस वक्त रन्स नहीं थे निकल रहे। तो ये मेरी एक मेमोरी है उस मैच में से कि मुझे तब इमाद पे बहुत गुस्सा चढ़ा था जब उसको प्रमोट किया।
और बात की हफीज और प्रमोशन बाबर ने के की अलावा जो ना, पार्टनरशिप अलग ही है। जो एक और प्रमोशन थी वो आई थिंक हफीज की बड़ी की वो प्रमोशन थी मालिक। उसके हाँ अंदर। प्रमोशन हाँ थी या हाँ। नहीं थी, लेकिन मतलब कि हफीज की 5वें नंबर पे जहाँ हफीज बैटिंग करने आया था, आई थिंक वो उसकी प्रॉब्ली उस बंदे की कैरियर की बेस्ट इनिंग्स होगी हफीज की वो। क्योंकि जिस तरह से उसने बैटिंग की थी मुझे याद है वो, उसके बाद तक मैं कई जगह कहता रहा हूँ कि भाई हफीज को नीचे बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हफीज जिस तरह की मतलब कि वो फास्ट बॉलिंग की हिटिंग करता है शायद वो पाकिस्तान में करता है जिस तरह की हफीज ने प्राइम में अपने की है। तो आई थिंक ये एक हफीज की जो इनिंग्स थी ना वो मतलब कि हालांकि 150 का स्ट्राइक रेट था उसकी, उसका तकरीबन होगा, और उसने मतलब कि अच्छी खासी फेंटी लगाई थी इंडिया को। हाँ वो भी है। अलियांसा, व्हाट्स योर मतलब आपकी मेमोरी? अच्छा, मैच पे आने से पहले मैं ना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टीवी देखा करता था, और उस दौरान एक एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्राइम चल रहा था, एक मोहम्मद आमिर का प्राइम टाइम चल रहा था, और तीसरा प्राइम टाइम चल रहा था दूसरे आमिर का, जो है आमिर लियाकत हुसैन मरहूम। अच्छा, मैं पूरा ना तुम्हें बैकग्राउंड बताता हूँ। उस दौरान जब पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया ना, तो जाहिर सी बात है रमज़ान थे, और गोल्ड टेलीविज़न पे ट्रांसमिशन होती थी, रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम होस्ट किया करते थे। तो उस दौरान इंडिया से जब इंडिया फाइनल में आ गई ना, और ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान फाइनल में आ रहा है, तो इंडियन साइड से बहुत सारी बातें आना शुरू हुई थी, जिनमें सबसे पहले तो उन्होंने वाघा बॉर्डर पर कोई शो वो किया था, जिसमें राजू श्रीवास्तव, जिनका भी इंतकाल हो चुका है, उन्होंने खूब नारे वारे लगाए थे, और जो एक गाना बनाया था, सरफराज रोना नहीं, इंडिया हाँ से हार गया, पूरा वो ट्यून व्यून लगा के कुछ उन्होंने गाना वाना बनाया था। और दूसरा उस वक्त चल रहा था ऋषि कपूर वाला स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कुछ वाहियात बात की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उस पे आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने खूब रगड़ा लगाया था। यानी कि आप सोचो कि एक टीम जिसने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच बुरे तरीके से उसी टीम से हारा हो, जो कि उसे फाइनल में मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस का ये आलम था अवाम में, आपके टीवी एंकर्स में, आपके पुराने क्रिकेटर्स में, फॉर्मर क्रिकेटर्स में, आपके क्रिकेट फैंस में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, प्लेयर्स में आपके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि आप जो है ना खूब तभी लगा रहे थे। वहाँ से भी तड़ी लग रही थी, आमिर लियाकत हुसैन यहाँ से लगा रहे थे, वहाँ से फिर रिप्लाईज आ रहे थे। तो ये जो है ना बैटल टेलीविजन पे खूब उस वक्त पीक पे थी। अच्छा, तो जब ये स्टेटमेंट आई ऋषि कपूर साहब की, तो आमिर भाई ने ना ये अनाउंस कर दिया कि ऋषि कपूर साहब, आप हमारे बड़े, आपको उस दिन हम इंडिया को हराएंगे भी, और आपकी दावत करेंगे हम, और बनाएंगे क्या तो क्या पूरे बनाएंगे, कपूरे, हम बनाएंगे उस दिन कपूरे। तो ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। चलो भाई, फुल क्या कहते हैं, पीक सिनेमा। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि आप आए, पाकिस्तान आए, आपको हम हराएंगे भी और आपकी दावत भी करेंगे, आपको फुल कपूरे की रेसिपी शेयर करेंगे, बनाना सिखाएंगे। ऋषि कपूर साहब, आपके लिए हम स्पेशल कपूरे बनाएंगे। तो सब एक्साइटेड थे कि भाई एक तो रमजान रमजान ट्रांसमिशन चल रही होगी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा, कपूरे की रेसिपी शेयर हो रही होगी, ठीक है, फिर हम जीतेंगे भी। अच्छा, जब मैच शुरू होता है तो 8 रन है और पहली विकेट गिर गई। अब मैं चेयर लगा के बैठा हुआ हूँ, हाथ मेरे दुआ की पोजीशन में हैं कि भाई बस दुआएं चल रही हैं कि आज किसी ना किसी तरीके से ना पाकिस्तान को हराना है। एक तरफ हमने खूब तड़ियां भी दे दी हैं कि हम भाईजान कपूरे बनाएंगे, गलत कोई बोल गए हैं दावत आप। करेंगे। जी, पाकिस्तान को हराना है कह गए हैं यार आप। पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को हराना है। अच्छा। और क्या कहते हैं, एक तरफ जो है ना तड़ी भी दी हुई है, इज्जत का भी सवाल है। जाहिर सी बात है, अब आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी को यहाँ से अगर आप तड़ी लगा रहे हो कि यार हम कपूरे बनाएंगे और आपकी दावत करेंगे, तो वो चीज़ें भी स्टेज पर थी। तो काफ़ी ज़्यादा ना उस दिन तो
काफी इंटेंस माहौल था, एंटरटेनमेंट अलग चल रही थी। यहाँ से अलग ही कॉन्फिडेंस लगा हुआ था कि आज तो जीतना है, हमें कुछ भी हो आज तो हम जीतेंगे। और जब पहली विकेट गिरी फखर जमान की, तो उस वक्त तो दिल में जो पहला ख्याल आया ना कि यार ये जो जितनी भी धमकियां थी, जितनी भी तड़ियां थी, जितनी भी जो कॉन्फिडेंस था ना, ये बस फाइनल से पहले तक का था जो कि हमने एंजॉय कर लिया। आज भी जो है पहले मैच का रिपीट होने वाला है, और बस बैठे रहो और देखते रहो। इतने में एक आवाज आती है, कम बैक फखर जमान। उस आवाज ने जो कॉन्फिडेंस वापस लाया है ना, वो अलग अलग ही चीज है। इस पे मैं तुम लोगों के भी व्यू पॉइंट सुनना चाहूंगा कि जब तुमने ये मोमेंट देखा ना, क्या फील हुआ था। भाईजान आपका माइक म्यूट है। मतलब मैंने तो स्टार्ट में ही बोला ना कि जब आप उठो और विकेट गिर जाए, फिर उसके बाद आप देखो एक प्लेयर वापस आ रहा है, उसको कहे कम बैक, मतलब उस पे मुझे था कि अब तो 100 होगा। मतलब मुझे मेरी दिमाग में जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना कि अगर कोई बंदा कैच ड्रॉप हो गया या कुछ उसे दूसरा चांस मिला, अब तो ये नहीं छोड़ेगा। और मुझे तब फील आ गई थी कि भाई अब फखर नहीं छोड़ने वाला। यार उसके अलावा ना, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। फखर ने भी रिसेंटली कहीं एक दो जगह कहा है कि इसने उसी टूर्नामेंट में किसी और मैच में इस तरह होता कि नो बॉल हो गई और आउट पे और बंदा वापस आ गया, तो इसने बताया कि मैंने शादाब को कहा कि यार हमारे प्लेयर के साथ पता नहीं कब होगा ऐसा। हाँ तो मुझे वही बात है कि वो जो अलियान ने कहा ना कि आपको पता लगता है कि कुछ ना कुछ था पाकिस्तान की साइड पे, क्योंकि ना उससे पहले मुझे कभी याद है हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, ना उसके बाद कभी मुझे याद है कि हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि इतनी हमें लक मिल अच्छा, गई एक नो तो बॉल पे आउट हमारे होके साथ हमारा कुछ प्लेयर था। वापस आ गया। हाँ, एक तो हमारे साथ कोई चीज, कोई सुप्रीम पावर, कोई हाई पावर हमारे साथ थी, और उसी तरीके की कोई पावर इंडिया के अगेंस्ट भी थी। क्योंकि तुम्हें याद होगा एक साल पहले 2016 में सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। नो बॉल, जीता जिताया मैच आप हार गए। आप नहीं, इंडिया हार गया। तो ये जो चीज नो बॉल वाली थी ना, ये पहले तो T20 वर्ल्ड कप में उनको हॉन्ट किया, फिर आके फाइनल में दोबारा से हॉन्ट किया, और आई थिंक लैंडल सिमंस को आउट किया था अश्विन ने, आई थिंक। और फिर पांड्या की भी कोई नो बॉल हुई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन उस मैच में भी सेमीफाइनल में कोई दो नो जी बॉल्स हाँ। हुई थी, और उसी वजह से इंडिया हारा था। और उसके बाद फिर फखर जमान नो बॉल पे आउट हुआ, और उसके बाद उसने सेंचुरी लगा दी, वो भी इंडिया मैच हार गया। अच्छा, एक और चीज, हमने बैटिंग में तो बात कर ली, अब आते हैं सर बॉलिंग पे। मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा है, पैड अपील नहीं दिया आउट, रोहित शर्मा। फिर पैड पे बॉल अपील, रोहित शर्मा गोन। फिर विराट कोहली आया। मतलब तब तो सबको यही था ना कि तब क्लिप्स तो आ गए थे कि आवाजें लग रही हैं कि कोहली नहीं होता तुझसे चेस। उसी मैच में ये स्टेटमेंट चल रही थी। फिर मोहम्मद आमिर बॉलिंग करते अजहर अली ने कैच छोड़ दिया। मतलब तब, मतलब वो जो फखर जमान को चांस मिला था, तब हम यही सोच रहे थे अब गए हम, अब नहीं होता। लेकिन जो नेक्स्ट बॉल, शादाब खान का कैच, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। नासिर हुसैन की कह लो कि बेस्ट लाइन जो उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोली हो अभी तक, दी एंड। मतलब आपको लग रहा था कि भाई अब मैच अपना है, अब हम जीत गए। क्या कहें? हाँ, बैटिंग पे तो कंक्लूड हो गया है। लेकिन उस पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे तुमने इमाद वसीम का कहा ना कि उस दिन आई थिंक इमाद वसीम को जो है ना पिंच हिटर के तौर पे आया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही था, सिर्फ सरफराज से ऊपर आया था। लेकिन उस दिन जो उसने फिनिश किया था ना, जो लास्ट आई थिंक 6 मार के जो उसने फिनिश किया था उस इनिंग्स को, तो आई थिंक उसने जो है ना नेल इन द कफन वहीं पे लगा दिया था। जो आपका मोमेंटम चाहिए होता है ना, आप 6 लगा के फाइनली आप उस इनिंग्स को कंक्लूड करते हो, और उसके बाद इतने ज्यादा रन्स बनाने के बावजूद भी ना एक नैरेटिव इंडियन साइड से सेट किया जा रहा था कि यार हम तो चेस करेंगे, कोई मसला नहीं है, कोहली कोहली हमारे पास है, हम आराम से चेस करेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है और फिर से हम चेस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप अगर आपको 336 कर देना, तो ये आपका दिन नहीं है।
आप हार रहे हो, किसी भी सूरत आप ये चेज नहीं करने वाले। तो होना भी यही था। लेकिन जब आमिर ने बॉल हाथ में ली है, तो मेरे दिमाग में एक ही सीन चल रहा था। 2016 एशिया कप, आमिर ने अपना पूरा जोर लगाया है, लेकिन उस दिन जो है ना, आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया था। रन्स इतने थे नहीं, लेकिन फिर भी आमिर ने जो है ना, जो वो पावर लगा सकता था, जो वो अपनी हिम्मत दिखा सकता था, उसने दिखाई थी। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2016 में दोबारा से आमिर ने आपको प्रॉपर उसने जान लगाई है, अपनी पूरी कोशिश की है। उस दिन भी आप नहीं जीत पाए। तो ये तीसरा मौका था आमिर के पास कि वो तीसरी बार तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इंडिया से मिल रहा है, और दोबारा से उसके पास पूरा पूरा चांस है कि वो इंडिया को बुरी तरीके से हराए। चौथी बार, क्योंकि वो पहला मैच भी अगर गिन लें तो ये चौथी बार था कि आमिर के पास पूरा पूरा चांस था कि वो इंडिया को हरा सकता है। और इस बार आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन नहीं किया था। आपके पास रन्स भी थे, आपके पास पूरा मोमेंटम था, और उसका फुल एडवांटेज लेते लेते हुए आमिर ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस दिन दी है। सबसे पहले तो रोहित शर्मा, उसका बनी तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। जितने उसने अपनी अपनी जो बॉलिंग पे जो उसने नचाया है ना, तो वो तो पहले ही सीमेंट कर दिया गया था। लेकिन उस दिन जो उसने आउट किया है पहले रोहित शर्मा को, उसके बाद कोहली आया। कोहली का पहले तो एक डॉट हुई है, उसके बाद एज निकला है। एज आपके सीनियर प्लेयर ने ड्रॉप कर दिया। पहला ख्याल तो यही आया था कि यार ये ड्रॉप हुआ है, अब जो है ना कोहली साहब ने नहीं बख्शना। ये अब कोहली का दिन है। जैसे हमारा दिन था बैटिंग में फखर जमान के जरिए से, एक नो बॉल, मतलब नो बॉल पे वो बचा और फिर उसने सेंचुरी लगाई। तो अब मुझे लग रहा था कि यार ये अब हमारे अगेंस्ट भी यही होने वाला है कि हमने कैच ड्रॉप कर दिया है। अब कोहली भी सेंचुरी लगाएगा, अगर कोहली सेंचुरी लगाएगा तो यार ये 43-42 ओवर्स में ये चेज हो जाएगा। आप आराम से घर जाओगे ये फाइनल लूज करते हुए। लेकिन नेक्स्ट बॉल मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कोहली जैसे प्लेयर ने, वो इतना डरा हुआ था यार, इतना उसके अंदर डर था कि उसने बल्ला पहले घुमा दिया। बॉल बाद में आई है, बल्ला पहले घूम गया, आपका एज निकला है, और वो गली की पोजीशन में जाके शादाब खान ने जो कैच लिया है, उसके बाद जो आइकॉनिक लाइन जो तुमने बोली, वो हमने सुनी है। और भाई उस दिन तो वो फाइनल, मतलब वो फाइनल डिलीवरी थी कि यार ये मैच अब जीत गए हम। उसके बाद जितनी भी विकेटें गिरी हैं वो सब बोनस थी मेरे लिए। मैं आराम से बस सेलिब्रेट करने के लिए ना बेताबी से बैठा हुआ था कि यार मुझे बस वो सीन दिखा दो कि अभी वाइट कोट्स पहनेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, और हम बस अब हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं शांति से बैठा हुआ था कि यार अब सिर्फ मुझे कोर्ट वाला सीन देखना है। ये मैच तो मुक गया है, ये अब मैच हमारे हाथ से नहीं जा सकता। मैंने तो जब वो लास्ट जब हमने वो विकेट ली ना हसन अली ने, तब पाकिस्तान में रोजा खुल चुका था। यार आप लोग बहुत मैं आगे निकल कुवैत गए, में पीछे बैठा है था। पीछे है। आगे निकल थोड़ा गए अभी अभी। अच्छा, एक बंदे ने आना है अभी। ओ आप एक भी बंदे आगे ने निकल आना है। गए। अभी तो पैड वाला जिक्र ही नहीं हुआ। हाँ, मैच वो में भी पैड है, रहता नहीं है। नहीं, अभी मैंने आमिर वाले स्पेल पे तमीद बांधनी है, जरा सब्र करें आप। बांधे 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 बांधे। शुरू करें। आपको अभी अलियान भाई ने एक बात की, 2016 एशिया कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप। अलियान भाई आपको याद होगा 2016 में किसी भाई ने खूबसूरत सवाल पूछा कि रोहित शर्मा से आमिर के कमबैक के बारे में, और रोहित शर्मा ने एक हाँ, जवाब दिया था कि ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। ऑर्डिनरी बॉलर। ओहो, क्या याद करवा दिया है। इतनी बड़ी बात बोल दी जैद भाई ने कि उनका इंटरनेट भी, उसने बोला कि यार इस बात के बाद जो है ना आप बात नहीं करो। जी जी सर। हाँ इंटरनेट आ गया, वापस आ गया। तो मैं, आपने कहाँ तक सुना है? ऑर्डिनरी बॉलर। हाँ, आपको याद है ना उस स्टेटमेंट रोहित शर्मा की? बिल्कुल। उसके बाद उसने 3 दफा आउट किया रोहित शर्मा को, एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। अब आपने एशिया कप में बात बोली ना, उससे मुझे एक चीज याद आई। आपको याद है एशिया कप में कोहली का एक पैड पे लगा था बॉल, उस वक्त रिव्यू नहीं थे,
और अगर रिव्यू होते तो भी वो ठीक है। अंपायर कॉल टाइप होना था और अंपायर ने नॉट आउट दिया था। बिल्कुल वही चीज हुई जो बेसिकली 21 में शाहीन ने मार्च को आउट किया, अंपायर ने वो दे दी, अंपायर कॉल पे नॉट आउट हो गया। हाँ वो हो गया एक तो। और एक और चीज मेरी कहानी है आमिर और रोहित शर्मा कोहली के कैच पे। अब रोहित शर्मा तो आउट हो गया, उसके बाद जब कोहली की बारी आई ना, तो मैं अपने किसी कजन के घर था, मैंने एक कमरे में टीवी पे देख रहा हूँ ये, तो उधर थोड़ा पहले आया था बाहर लाउंज के टीवी से, तो मैं अंदर वाले टीवी देखे, मैंने कहा कैच छूट गया यार। मैं जल्दी से भाग के बाहर आया, मैंने कहा चलो बाकियों का रिएक्शन देखते। मैं चुपचाप हंसते हुए खड़ा हूँ दूसरी साइड पे, इधर जो है मैंने देखा है ये आउट हो गया। कि पहले मैंने ड्रॉप देखा इधर, सारों ने कहा यार ये क्या बकवास है, कैच आउट, कैच ड्रॉप हो गया। तो मैं हंसने लग गया, हैरत ने मैं अगली बॉल कराई मैंने और आउट हो गया। और फिर वही नासिर हुसैन की लाइंस है। वैसे एक बात है, किसी टेस्ट क्रिकेटर ने आज तक आमिर से नहीं पूछा कि इनके आपके ऊपर हैशटैग चलाए गए। हैशटैग कौन से वाले? यही जिस तरह वो बाद वालों के लिए देखे नॉट प्ले हिम चलाए गए, इनके लिए चलाए गए नॉट दैट हाँ इम्पोर्टेंट इज गॉन द नेक्स्ट बॉल। यार, यार आमिर 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 ये पीआर वाली गेम से ना पहले का बॉलर है। नहीं ये तो है। मैं सोचो अगर वो अपने अपने प्राइम में अगर वो ये पीआर वाली जो लॉट है आज के दौर की, वो अगर इस दौर में अगर वो प्राइम वाली बॉलिंग कर रहा होता तो इस आमिर की क्या इस वक्त सोशल मीडिया हैशटैग्स और कुछ भी बनाया हुआ होता, जैसे इफ्तिखार को बना दिया, शाहीन का हैशटैग बना दिया, बाबर का बना दिया, तो आमिर का तो यार क्या हैशटैग्स बनते, क्या उसकी कैंपेन्स होती, क्या उसके एडवर्टीजमेंट्स होते। या मतलब कि एक चीज जो है ना अभी, वो जो पीक शाहीन पीक आमिर इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होते ना, वो चीज जो है खूबसूरत देखने वाली चीज थी। वो होती वो अगर होती तो। मैं तुम्हारी बात कर रहा था कि जो तुमने बात की थी रोहित शर्मा पे और ओवरऑल सारी, लेकिन मेन बात हम अगर आगे आते हैं, विराट कोहली आउट हो गया लेकिन उसके बाद भी जो इनके प्लेयर्स बचे थे, शिखर धवन और एमएस धोनी अभी बाकी था। मतलब एमएस धोनी उस वक्त युवराज सिंह। ये नहीं था, वो तो ठीक है ना, उसके बाद आया था युवराज सिंह, एमएस धोनी, ये सारे प्लेयर्स थे। जो मुझे याद है कि जब शिखर था ना तो था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आमिर ने वो जो विकेट लिए, सरफराज ने जो पीछे कैच पकड़ा, तब तो था खत्म हो गए भाई, 3 विकेट गिर गई। लेकिन जो उसके बाद युवराज सिंह का, सैफी भाई पैड है, पैड है, पैड है, पैड है भाई, वो उस वक्त था कि भाई एंड कर दिया है। लेकिन फिर उसके बाद धोनी ने भी आके जो कैच दे दिया, मुझे लगता है इमाद वसीम ने पकड़ा था, हाँ इमाद वसीम ने वो कैच पकड़ा था। फिर मतलब उस वक्त तो खत्म हो गई थी। लेकिन वो जो उसके बाद हार्दिक पांड्या आया, मतलब हम विकेट्स लेके बैठे हैं और वो आके आराम से छक्के मार रहा है। और केदार यादव भी आके मतलब वो भी मार रहा था बिला वजह। तो वहां पे हुआ था कि भाई क्या कर रहे हो, खत्म करो। मतलब मैच तो आप जीत गए हो, जितवा तो फिर भी नहीं सकते। इंडियन मीडिया अभी भी बैठ के कह रहा होगा कि रन आउट ना होता तो हम जीते होते वो अलग बात है, लेकिन हम वहां पे जीत चुके। तो वो मतलब हार्दिक पांड्या का रन आउट, एंड पे फिर हसन अली का कैच, ओवरऑल मतलब आपका फाइनल यहाँ पे समड अप हो जाता है। ये वजह से जो बात है ना कि रन आउट ना होता तो इंडिया जीत जाता। अगर कोई बंदा ये चेज करा सकता था इंडिया को तो वो कोहली, और कोहली था, रोहित शर्मा नहीं, कोहली था। अगर वो आउट हो गया तो गेम खत्म थी वैसे। किसी भी पांड्या फाइनल ने में 300 प्लस का टारगेट मुश्किल। पांड्या ने तो जो आपको रन्स करके दिए हैं वो सब बोनस रन्स हैं। हम्म अगर उस दिन किसी ने चेस हम्म करना था वो आपके टॉप ऑर्डर से ही आना था, कोहली या रोहित। रोहित ने क्योंकि आई थिंक पिछले जो फर्स्ट मैच था उसमें रन्स किए थे, हम्म हाँ हाँ। रोहित ने किए थे पहले वाले और मैच उसके में बाद चैंपियंस ट्रॉफी धवन के। की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी उन दिनों। हाँ, धवन की अच्छी फॉर्म चल रही थी। कोहली भी आज वाला कोहली नहीं था, जो वो आज वाला पीक कोहली कोहली थी है भाई। उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोहली, वो पीक कोहली था। वो 2016 आईपीएल के बाद वाला कोहली था, वो 2016 टी20 वर्ल्ड कप के बाद वाला कोहली था।
और ये बिल्कुल प्राइम ईयर्स पे था, कोई 28-29 ईयर्स का कोहली अपने पीक पर। अगर वो 2 दफा आउट हो सकता है उस दिन, तो उस दिन पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। तो आई थिंक अगर आप देखो, हार्दिक पांड्या के 76 रन्स के बावजूद भी इंडिया 180 रन से हारा है। हम्म, तो लाइक हार्दिक पांड्या उन 180 रन्स में से कितने रन्स बना लेता? हम्म, आप 76 में 180 रन्स ऐड करो, फिर आपको जो स्कोर मिले वो आप कंपेयर करो आज तक के हाईएस्ट स्कोर से, वो उसको भी बीट कर देता। हम्म। आई थिंक ये बिल्कुल अजीब सा आर्गुमेंट है। हाँ, वो यार तो एमी एक बकवास ही और है, खैर। बात जो मैं करना चाहूंगा, आमिर की ना बड़ी बात होती है आमिर के करियर पे ओवरऑल। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था काफी देर पहले, मुझे याद है। आमिर ना एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, मतलब कि एक तरफ वो 5 साल के लिए बैन रहा स्पॉट फिक्सिंग में, दूसरी तरफ उस बैन के हम्म, दोनों साइड पे उसने एक एक मतलब कि आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल आपको जितवा दिया। हम्म, तो मतलब कि क्या ही उस बंदे की मतलब की लेगेसी है, आप चेक करें कि डिस्पाइट ये कि उसके करियर के तकरीब आप कह सकते हैं बेस्ट 5 साल जाया हो गए, उसने आपको 2 आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी फिर। हम्म। और वो तीसरी भी जितवा यार सकता था आपको मोहम्मद, अगर आपकी बैटिंग वगैरह चल जाती है। हाँ, मोहम्मद आमिर यार, जो एक प्रॉपर बॉलीवुड मूवी होती है ना, वो उसकी लाइफ प्रॉपर बॉलीवुड मूवी है। ये जो यहाँ की हमारी ये जो है ना, क्या कह सकते हैं, इनकॉम्पिटेंसी है कि हम उतने लेवल की इंटरटेनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, वरना मोहम्मद आमिर पे बायोग्राफी इतनी बेहतरीन बन सकती है। आई थिंक मोहम्मद आमिर ने उसके लिए कहा भी था कि शाहिद कपूर उसका कैरेक्टर अगर प्ले करे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन जो उसकी पूरी स्टोरी है ना, हम्म, वो प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर जो उसकी जीत, फिर उसका डाउनफॉल, उसका डिक्लाइन, उसकी कंट्रोवर्सीज, उसका क्रेज, उसका फैंडम। भाई ये शाहीन और ये जो आज के लोग हैं ना, ये पीआर एक्सिलरेटेड एक फैंडम लेके बैठे हुए हैं। जो आमिर का पीक फैंडम है ना, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, अगर अगर कोई बंदा अपने पीक पे इंटरव्यू में कह रहा है कि मुझे मोहम्मद आमिर से डर लगता है, तो यार उससे ऊपर कोई कुछ नहीं बता सकता आपके बारे में। मैं ये बात दोबारा करूंगा, पहले भी की थी, आमिर से बेहतर पाकिस्तान में अभी भी कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। पीरियड। जितने मर्जी ईगल शीगल ले आओ, जितने मर्जी आ जाओ, आमिर आमिर है। यार आप किसी भी स्टेज पे मोहम्मद आमिर को कंपेयर कर सकते हो। आप 17 साल मोहम्मद आमिर को किसी भी बॉलर से कंपेयर कर सकते हो। आप पोस्ट जो उसका एक क्या कहते हैं, जेल जो गया था, बैन, पोस्ट बैन अगर उसका फेस किसी बॉलर से कंपेयर कर सकते हो आप उसके पीक ईयर्स को कंपेयर कर सकते हो। उसके बावजूद जो अभी उसने कमबैक किया है, हम्म, उसमें भी उसने कमबैक करने के बाद इस चीज को सीमेंट कर दिया है कि भाई मुझसे बड़ा बॉलर नहीं है। अच्छा, ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म पिच प्रोस पर बिफोर T20 वर्ल्ड कप इस पे एक शो किया था, जिसमें हम ऐसे ही एक एनालिसिस कर रहे थे। और उस दौरान भी मैंने ये बात की थी कि यार मोहम्मद आमिर आपका बेस्ट बॉलर है। और जैद भाई ने उस वक्त भी मुझसे डिसएग्री किया था और शायद अब भी मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन अभी भी मोहम्मद मुस्कुरा रहे आमिर हैं, मुझे लगता है कि सुपर ओवर के साथ बैक कमबैक एक करेंगे। ही आर्गुमेंट है ना, हाँ, सिर्फ एक हाँ, ही आर्गुमेंट है, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है आपका। जितने भी ये जो पीआर गेम वाले बॉलर्स हैं, शाहीन और ओवररेटेड नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन सबसे अच्छी बॉलिंग आपको करके दिखा दी, बात बिल्कुल। खत्म। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें क्या कह रहे हैं चले आप सर, बताओ। एंड करते हैं। नहीं, 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 हम एंड एंड करते हैं। बहुत लंबी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन जो लास्ट हमारी जो मेमोरीज है, तारी का वक्त है, 2 मिनट है अजान में, एक खजूर हाथ में पकड़ी है, बस ये कि उधर से विकेट चाहिए। एक हसन अली ने विकेट ली, मतलब पूरा एक होता है ना कि वो लाइन दोबारा आती है, सरफराज टेक्स द कैच, ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर, पाकिस्तान विंस।
यहाँ पे दी एंड हो गया था। फिर उसके बाद यही इंतजार था, मुझे मैच से पहले नहीं था पता कि भाई व्हाइट कोट आते हैं ना। मुझे बड़े भाई ने कहा था कि अभी इनको व्हाइट कोट मिलेंगे, तो मैं पूरी सेरेमनी के लिए इंतजार करा। फिर हसन अली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, मतलब प्रॉपर जो सेरेमनी थी ना, पूरा जश्न चला था उस वक्त। या बल्कि और आप ट्रॉफी उठाने में मतलब ना एक हाँ बड़ा मीम मशहूर है उसके बाद से, उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक मीम दिया था उसके बाद कि एक तस्वीर है अहमद शहजाद की चैंपियंस ट्रॉफी की, कि वो ट्रॉफी उठाए हुए। बस। माय कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट। हाँ, इसको लेकिन याद कर लिया यार। लेकिन वो भी मैं कहता हूँ मिकी आर्थर कि अगर कोई अभी की जो मैनेजमेंट होती है वो ये कहती है कि इसने वार्म अप में 44 किया हुआ है, फखर ने मैच नहीं खेला हुआ अभी तक कोई, हम फखर के साथ रिस्क नहीं लेंगे, हम अहमद के साथ ही जाएंगे, तो वो उस वक्त मैनेजमेंट की वो स्ट्रॉन्ग कॉल थी कि अहमद शहजाद को ड्रॉप किया, या इंजर्ड हुआ था वो। यार ये हम इनफ क्रेडिट नहीं देते उस मैनेजमेंट को, लेकिन अगर आप देखो ना तो सबसे पहले तो आपका कैप्टन सरफराज, बेस्ट। उन्होंने नया कैप्टन अपॉइंट किया इतने बड़े टूर्नामेंट में। फिर आप देखो आपको उस टीम से फखर जमान मिला, शादाब खान मिला, आपको मोहम्मद आमिर वापस आया, आई थिंक पहले ही आ गया था, आई थिंक कमबैक तो आई थिंक एशिया उससे कप में ही पहले ही हो हो गया गया था, था। हाँ एशिया एशिया कप कप में हो में। गया था, लेकिन उसको एशिया मिकी कप से आर्थर था पहले उस एक वक्त। न्यूजीलैंड के अंदर एक सीरीज इसकी पहले चली थी। हाँ, यस। तो आई थिंक अगर आप मिकी आर्थर से ज्यादा इंजमाम भाई को अगर देखो ना, तो उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद आमिर को वापस लाया डिस्पाइट जितनी जो उस वक्त हेट थी। मतलब रमीज एक्स राजा कैप्टन अगेंस्ट अगेंस्ट था। था, एक्स कैप्टन हाँ, अजहर अली अगेंस्ट था। आपके प्लेयर्स अजहर अगेंस्ट अली थे, अगेंस्ट अजहर था, अली, हफीज, मिसबाह। मोहम्मद हफीज, मिसबाउल हक। मुझे याद है तो उसी साल डिस्पाइट ना दैट। बीपीएल हुई थी, उसके अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। हम्म। आमिर उन दिनों मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर होता हाँ। था। आमिर ने इन तीनों को आउट किया था बारी बारी बीपीएल में। हाँ, अजहर अली में हार नहीं, लेकिन हफीज और मिसबाह हो गया। हफीज को किया था और बहुत मतलब बेहतरीन वाली हाँ, सेलिब्रेशन की थी कि यार तू मुझे नहीं खिलाएगा। तो जो पूरा बैकग्राउंड था ना, लाइक मैं ये कह रहा था कि उस टीम ने आपको शादाब खान दिया, हम्म। फखर जमान दिया, पीक आपकी आपको पूरी आगे सरफराज कोर दिया, चल रही है, आपको पूरी वही प्लेयर्स कोर। मिले। हाँ। हसन अली मिला आपको इतने अरसे के लिए, उसने भी आपको सर्व करके दिया। फहीम अशरफ में तो फहीम अशरफ, अब्दुल रजाक 2.0 आपको मिले। अभी भी तो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता फहीम अशरफ फिर से आपका लकी चार्म साबित हो और आप एक और टूर्नामेंट जीत जाओ। एट द मोमेंट एक वी आर और चीज रिकॉर्डिंग मैं द कहना पॉडकास्ट, चाहूंगा हारिस कि रऊफ ना इंजर्ड है अभी, सो हारिस आजकल बड़ी रऊफ बात इंजर्ड है होती है। अभी स्टिल। नहीं नहीं, उसकी अपडेट आ गई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएगा, ट्राई सीरीज का, लेकिन अगला मैच नहीं खेल रहा। नो, अभी एट द पॉडकास्ट मोमेंट शुरू वी करने आर से 10 रिकॉर्डिंग मिनट द पहले अपडेट आई है। पॉडकास्ट, अभी रिकवर नहीं हुआ, सो नेवर नो, फहीम अशरफ रिप्लेसिंग हिम इन द स्क्वाड, यार इन मतलब द कि प्लेइंग 11। शर्म आनी चाहिए एक बंदे को, अपने साथ बैठे हुए बंदे को नीचा दिखाने के लिए वो चाह रहा है कि एक प्लेयर इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। मतलब कि इतना भी ना गिरे बंदा। मैं बात कुछ और करने लगा था, पता नहीं। हाँ, कि अभी ना करें काफी करें लोग कहते सर। हैं कि जी पीएसएल ने आपकी क्रिकेट खराब कर दी, पीएसएल ने क्रिकेट पर बात कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के जितने आपके परफॉर्मर जिसका भी अलियान ने नाम लिया, ये सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीएसएल खेल करते थे। बिल्कुल। बिल्कुल तो ये बिल्कुल एक फजूल आर्ग्यूमेंट है लाइक 100। कि जी पीएसएल ने क्रिकेट खराब कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो चलें फिर, मेरे ख्याल से हम सब ने अपनी मेमोरी शेयर कर दी है, और जिसने हमें इस 1 घंटे में बर्दाश्त किया और यहाँ तक देखा, लाइक करें, शेयर करें, घंटा हो गया? सब्सक्राइब करें। हम तीनों को इस घंटा हो गया है, और हमें स्पोर्ट्स साइट नहीं पे हुआ, जाके फॉलो 58 करें, मिनट हुआ। इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। मेरे पास जो टाइमर है उस पे 1 घंटा 2 मिनट लिखे हैं, ये मुझे कट कर रहा है, लेकिन like, share, subscribe, do visit our all social media handles, do visit our website thesportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, and stay tuned to our sports site Champions Trophy coverage।